डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और देखिए, कहा जाता है कि मिट्टी जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी उस पे फसल उतनी ही ज़्यादा अच्छी और शानदार होगी। लेकिन क्या यूपी पॉलिटेक्निक की मिट्टी उपजाऊ नहीं है? अगर उपजाऊ है तो इसकी फसल क्यों खराब हो रही है? अर्थात जाहिर सी बात है कि अगर फसल खराब होगी, अगर आपको ठीक तरीके से सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो आप उस काम को छोड़ देंगे, कहेंगे कि नहीं, हम इस मिट्टी पे कोई फसल नहीं लगाएंगे, भले ही ये मिट्टी उपजाऊ हो या फिर जैसी भी हो, इस पे फसल अर्थात इस पे जो हम कार्य कर रहे हैं उसका हमें सही से लाभ नहीं निकल पा रहा है। कुछ नए आंकड़ों के बारे में बात करेंगे, यूपी पॉलिटेक्निक के बारे में, और प्रदेशों के पॉलिटेक्निक के बारे में इतना जानकारी नहीं है हमारे पास। लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें तो सीधे 20%, 18 से 20% की गिरावट आई है बच्चों की रुचि लेने में। जैसे कि आपको सभी को मालूम होगा कि जेईई कब के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक करने के लिए एडमिशन लेते हैं। अभी फिलहाल ही में हुआ है, लेकिन 54,367 छात्र कम पास होने की वजह से जो इस बार दाखिले हैं उसमें मारामारी कमी होगी। और सबसे बड़ी ये चीज़ है, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं देते हैं और उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई वगैरह करके अगर नहीं भी करते हैं तो जेईई कब के एग्जाम देते हैं, उसके बाद उसमें पैसा लगता है या फिर आपके सेंटर वगैरह जाते हैं, वो थोड़ा सा अनुभव भी मिलता है, तो एग्जाम के तरीके से वो अपनी काउंसलिंग करा करके आते हैं। लेकिन इस बार आपकी 20%, समझिए कि 20%, अगर 100 सीटें हैं उसमें से 20 सीट से ऐसे मान लीजिए कि खाली जा रही हैं, तो इस तरीके से डायरेक्ट यानी कि आपका सीधे एडमिशन होगा। आपके जितने भी परिचित वगैरह के दोस्त भाई अगर चाहते होंगे पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराने के लिए तो करा सकते हैं कहीं से भी। अब इसमें देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज तो जाहिर सी बात है कि अगर सीटें कम भी फुल हो रही है तो पहले तो गवर्नमेंट वाली ही फुल होंगी, फिर एडेड वाली, फिर प्राइवेट वाली, तो प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिलेगा। लेकिन हर साल कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ कॉलेज, एक भी कॉलेज आपको एक भी सीट नहीं मिल पाती है। लेकिन इस साल ये हाल है कि आपकी 20% सीटें खाली जा रही हैं। और इसके चलते देखिए, जो काउंसलिंग का वो चरण होता है कि हाँ, दो चरण में, 3 चरण में, हालांकि कोविड के जो 2020-19 की बात करें तो उसमें 7-8 चरण चले गए थे। लेकिन ऐसा ही होता था कि 3 चरण, हाईएस्ट 3 से 4 चरण तक आपकी काउंसलिंग होती थी और उसी में सारी सीटें बुक हो जाती थी। लेकिन इस बार भी देखिए, कई चरण हो सके कि आपको आगे की ओर बढ़ाया जाए, इसलिए कि लगभग 54 से 60 हज़ार तक सीटें आपकी खाली रहेंगी, कम छात्र पास हुए हैं, और डायरेक्ट आपसे एडमिशन लिया जाएगा। डायरेक्ट यानी कि आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, काउंसलिंग वगैरह नहीं कराई है, तब भी आपका एडमिशन आपका डायरेक्ट तरीके से ले लिया जाएगा। अब बात यहाँ पे समस्या ये उत्पन्न हुई है, आखिर बच्चे इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं क्या? आखिर बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड हो या फिर इसमें जो भी पढ़ाई हो, इसके प्रति बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में अगर 10%, 20% हर बार ऐसे गिरता जाए तो बच्चों की रुचि आधी हो जाए, फिर से साफ खत्म हो जाए? अब ऐसा नहीं है कि हाँ, किसी को रोजगार यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, मिलता है। जो अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे, उनको सारी चीज़ें, ये नहीं है कि हाँ आप सही से पढ़ाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें नहीं मिल पाएंगी आपको। लेकिन फिर भी बच्चों की इसमें रुचि कम है, बहुत कम बच्चे इसमें रुचि दिखा रहे हैं। अगर आप अपने मोहल्ले में किसी से भी पूछेंगे, जैसा कि मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं किसी से पूछता हूँ तो वहाँ से यही आंसर आता है कि अरे क्या फ़ायदा, फलाना ने किया है, ढिमका ने किया है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अपनी स्टडी करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके परसेंटेज अगर हाई आएंगे तो आपकी भी जॉब अच्छी जगह लगेगी। हो सके अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी भी करते हैं तो आप गवर्नमेंट सर्विस में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी नहीं करते हैं तो जनरली आप ऐसे बिना वर्क के, आसान काम होता है, अगर आपके पास नॉलेज वगैरह है, स्किल वगैरह है, तो आसान काम आपको मिलेगा और 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 ऐसे आपके हर साल आपकी इनकम भी बढ़ते जाएगी और अच्छे से आप अर्निंग कर पाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ सीटें खाली जा रही हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सीटें खाली जा रही हैं, 10%, 20%, 30% सीटें खाली जा रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपके डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू बच्चे बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि क्या इसमें रुचि जो है बच्चों की खत्म हो जा रही है, मतलब कि रुचि बच्चे नहीं ले रहे हैं। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है रुचि बच्चे लें या फिर ना लें। जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह हो गए उसकी तो वैकेंसी वगैरह आती रहेंगी, गवर्नमेंट की बात करें या फिर प्राइवेट की बात करें, और बच्चे जो रुचि लेते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनकी अच्छी जॉब भी लगती है। आपकी क्या राय है इसके बारे में कि क्या जो सीटें खाली जा रही है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अगर आपके मन में भी इसके बारे में कोई जानकारी हो कि हाँ इसका मुख्य कारण ये हो सकता है, इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं या फिर इस वजह से बच्चे आना नहीं चाहते हैं, ये समस्या है, कॉलेज में सही से पढ़ाई नहीं होती है, या फिर जो भी समस्या हो, इसके बारे में अगर कोई राय आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और मैं बता दूं कि 154 आपके राजकीय पॉलिटेक्निक है, 19 एडेड पॉलिटेक्निक है और 1177 प्राइवेट कॉलेज हैं पॉलिटेक्निक के। और इतने में 2,28,000 सीटों में प्रवेश के लिए होना था, लेकिन 1,74,000 बच्चे ही पास कर पाए हैं लगभग, और इतनों का ही एडमिशन होगा। और अब डायरेक्ट तरीके से आपके जो भी परिचित पास के बच्चे होंगे या फिर जो करना चाहते होंगे पॉलिटेक्निक, उनको डायरेक्ट आप एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।